स्वागत है आपका रामोद मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपका आज के पेपर पर विशेष हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट आज जो पेपर कंडक्ट हुआ है आरएसएसबी द्वारा लेवल 2 साइंस मैथ्स का, उसका पेपर का रिव्यू और जो हमारी सीट्स है 1043 उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज कट ऑफ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर हम आज के पेपर के बारे में रिव्यू करें तो मेरे लिए ये एक बैलेंस पेपर था। मैं इसको कोई बहुत टफ पेपर की संज्ञा नहीं दूंगा। हाँ, लेंदी जरूर था, लेकिन ये मेरे लिए एक टफ पेपर नहीं था, एक मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि बीच बीच में ऐसे आसान से क्वेश्चन भी आपको दिख रहे थे जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं मैथ्स के लिए, तो आज के पेपर जो थे वो बाया वाले ज्यादा खुश होंगे ये पेपर देख करके, क्योंकि उनके लिए मैथ्स जो था वो दिक्कत खड़ी करता था। तो एक तरीके से बोनस था। मैथ्स के काफी सारे क्वेश्चन अगर मैं बोलूं स्टूडेंट, जो आपके कंटेंट वाइज थे वो डायरेक्ट पूछे गए थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, नॉलेज बेस्ड थे। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने इधर एक टेबल बनाई, उसके बारे में तो मैंने कल ही बता दिया था कि आपको लेवल 1 का पेपर देख करके कि ये संकेत, ये संदेश जा रहा है कि पेपर इसी पैटर्न पर आपको मिलेंगे। कथन, कारण, कथन, निष्कर्ष और आपस में मैच करने वाले, उसी से भरा हुआ पेपर था और इसीलिए मैं कह रहा हूं पेपर लेंदी था। ठीक है, लेकिन बहुत अगर उसको टफ की कैटेगरी में रखो तो वो उस कैटेगरी में मेरे अनुसार तो टफ तो नहीं था। हाँ, मॉडरेट टू टफ था, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं। इजी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपको आसान से प्रश्नों में भी बहुत समय लगाना पड़ रहा था मैच करने के अंदर कथन और कारण वाले होंगे, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स का जो पेपर था, जो कंटेंट वाइज मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे, आप उसके मेथोडोलॉजी को निकाल दें। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके 20-22 क्वेश्चन जो कंटेंट के थे वो सरल थे, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड थे, और बायो वालों स्टूडेंट्स ने उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चन की बात करूं तो मैं मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन को हटा दूं तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सरल थे, जो कि बायो वाले स्टूडेंट्स ने भी, मैथ्स के स्टूडेंट तो अटेम्प्ट किए ही हैं सही, लेकिन बायो वालों को भी इसमें सहूलियत हुई। अब मैं बात करूं साइको की, डेफिनेटली साइको के क्वेश्चन जो थे वो काफी आपके, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि एक क्वेश्चन सरल, एक क्वेश्चन कठिन, फिर एक क्वेश्चन सरल, फिर एक क्वेश्चन कठिन, इस पैटर्न पे था। वही हाल आपके साइंस का था। साइंस का पेपर मुझे थोड़ा सा टफ लगा अपेक्षाकृत मैथमेटिक्स की, है ना। मैथ्स का पेपर सरल था और साइंस का पेपर जो था वो मुझे लगता है कि मैथ्स वालों को डेफिनेटली थोड़ा सा टफ लगा हुआ। हालांकि साइंस के भी क्वेश्चन जो थे काफी सारे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही थे, लेकिन मुझे लगता है मैथ्स का पेपर ज्यादा सरल था एज कम्पेयर टू साइंस, है ना। और रही बात जीके की, तो देखिए जीके तो वही उसी पैटर्न का आया जैसे कि कल था लेवल 1 के अंदर, वही कथन, कारण, कथन, निष्कर्ष और मैच करने वाले। हालांकि इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन रूटीन थे, लेकिन फिर भी पेपर जो था एक मौलिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन कहीं से उठाए हुए नहीं है और क्वेश्चन खुद बनाए हुए हैं, ये साफ झलक रहा था। चाहे वो मैं जीके का पेपर देखूं, चाहे मैं साइंस का पेपर देखूं, चाहे साइको की बात करूं, मैथोलॉजी की बात करूं, किसी की बात करूं, क्वेश्चन ऐसे थे, भले इजी कुछ क्वेश्चन लग रहे हों, लेकिन ऐसे थे कि कहीं से लिए नहीं गए हैं, यानी कि बनाए गए हैं, मौलिक हैं। बस ये पेपर की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, तो एक अच्छा पेपर था। पेपर लगता है कि ओवरऑल देखा जाए, लेकिन चूंकि स्टूडेंट पता है कि आपको सीट्स की संख्या जो है वो कम है, यानी कि 1043 ये हमारी 2025 भर्ती में सीट्स हैं। और आप देखते हैं कि 2023 वाली में सीट्स की संख्या जो थी वो 7000 प्लस थी, यानी कि 7500 थी। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है, ऑलमोस्ट 7 गुना सीट्स कम है हमारे पास में इस भर्ती के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो वैसे भी कट ऑफ पर बहुत ज्यादा असर सीट्स का नहीं पड़ता है, वो पड़ता है पेपर के किस पैटर्न का आता है, कि पेपर टफ आया है, पेपर क्या लेंदी आया है, क्या पेपर सरल आया है, उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बजाय अपेक्षाकृत की सीट्स का। नो, डेफिनेटली सीट्स का तो बहुत कम रोल पड़ता है मेरे ख्याल से तो कट ऑफ के लेकर के। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि आपके हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जा सकती है इस पेपर पैटर्न को देखते हुए। ये फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं, इसमें पता है आपको सीट्स की संख्या 1043 है। हालांकि ये सबसे अधिक सीट्स हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, आपके सोशल साइंस और सभी विषयों को देखते हुए मैथ्स की सीटों की संख्या ये है। लेकिन बैठने वाले स्टूडेंट लगभग आपके 2,15,000 के लमसम है, और आज की उपस्थिति ऑलमोस्ट 90% प्लस रही है, ऑलमोस्ट 90% प्लस रही है उपस्थिति। सभी जितने भी सेंटर्स थे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट, किसी में 95 तो किसी में 88, यानी कि ऑन एन एवरेज 90% उपस्थिति रही है। तो हालांकि कह सकते हैं 2 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो सीट्स की संख्या डेफिनेटली कम है। अब देखते हैं कि क्या क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है इस सीट्स को देखते हुए
पेपर के लेवल को देखते हुए स्टूडेंट फाइनल अब हम जो है उस पर अपना पूरा डिस्कस करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी एसटी कैटेगरी के ऊपर। एसटी कैटेगरी स्टूडेंट जो है मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जो जा सकती है वो आपकी 166 टू 168। ये मेरी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है ना, कितनी 166 टू 168। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं आपकी एससी कैटेगरी कट ऑफ, तो स्टूडेंट देखिए वो है मेरे लिए 175 टू 177। ठीक है, ये मेरे लिए एससी कैटेगरी कट ऑफ है और ये एसटी की है। ठीक है, एसटी की 166 से 168। देखिए स्टूडेंट क्योंकि सीट्स हालांकि 1000 है, लेकिन पेपर भी जो था वो ऑलमोस्ट मॉडरेट टू हार्ड था और लेंथी ज्यादा था, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि समय लग रहा था स्टूडेंट को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, है ना। भले क्वेश्चन आता है लेकिन उसको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना, मैच करने वाले में आप जानते हैं दो सेम होते हैं, उसमें से भी एक को एलिमिनेट करना, सही वाले पे टिक करना, इसीलिए समय तो लगेगा ही, सीधी सी बात है। ठीक है, बीच बीच में कुछ ना क्वेश्चन टफ भी डाले हुए थे, एक सरल आ रहा था फिर एक टफ भी आ रहा था, उसके बेस पर हमने ये कट ऑफ बनाई। स्टूडेंट देखिए नाउ फॉर एमबीसी कैटेगरी, है ना, अगर मैं एमबीसी कैटेगरी की बात करूं स्टूडेंट तो ये जाएगी आपके मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरी कट ऑफ है एक टेंटेटिव, दैट इज 184 टू 188। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो है आपकी 190 टू 192। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, कितनी 190 टू 192। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, देखिए स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ आपके 2023 वाला जो पेपर हुआ था उसमें जो कट ऑफ थी स्टूडेंट वो ऑलमोस्ट, जैसे कि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो आई थिंक शायद आपके 179 या 180 समथिंग थी, और ओबीसी की जो थी वो आई थिंक शायद आपके 192 समथिंग थी, है ना, 192 थी। और मुझे लगता है उससे डेफिनेटली 6-7 नंबर 8 नंबर ज्यादा ही जा सकती है 192। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ है वो आपकी है 198 टू 200, है ना। ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ जो है वो 190 टू 200, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 100 क्वेश्चंस के आसपास आउट ऑफ 150, है ना, ऑलमोस्ट आपके 100 क्वेश्चन के आसपास आउट ऑफ, है ना, ऑलमोस्ट आपके 100 क्वेश्चन के आसपास आपके आउट ऑफ 150 कम से कम आपके होने चाहिए सिलेक्शन के लिए, मेरे ख्याल ओबीसी कैटेगरी के अंदर, है ना। 190 टू 200 हो सकता है, इससे ज्यादा भी चली जाए, 201 202 तक भी ये कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी क्या होता है स्टूडेंट की सीट्स की संख्या कम है ना, और इतनी कम सीट्स के अंदर पेपर हालांकि बहुत ज्यादा कोई ऐसा हार्ड लेवल का नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ बीच बीच में इजी क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए थे, जिसकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, उन्होंने इसमें स्कोर किया है, और जिनकी स्पीड कम है वो बहुत से इजी क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाए हैं। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट की मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही मूल मंत्र होता है, स्पीड विद एक्यूरेसी, कि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए लेकिन साथ में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, उसी को बैलेंस करके ही आपको सफलता मिल सकती है। तो ओबीसी कैटेगरी में आपके 192 टू 200 मुझे लग रहा है शायद ये आपके 202 तक भी चली जाए, है ना, 190 टू 200 या फिर 202 तक भी मेरे को लग रहा है शायद इसकी उम्मीद है। नाउ कम देखिए स्टूडेंट जनरल कैटेगरी, है ना, इसमें की जनरल कैटेगरी की मेरे अकॉर्डिंग है आपकी 205 से 208, है ना, कितनी 205 से स्टूडेंट देखिए 208, ये मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी है। हो सकता है 210 तक भी चली जाए, बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है 210 के अबव तो शायद नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो 205 से 208 फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, है ना, मेरे अनुसार ये आपकी होनी चाहिए। ओबीसी की ऑलमोस्ट आपकी 200 प्लस, ये आपकी 205 से 208। अब देखिए स्टूडेंट फाइनल जो आती है वो क्या है, लेकिन ओवरऑल आज जो थी स्टूडेंट की काफी अच्छी प्रेजेंस थी सेंटर्स के ऊपर, और पेपर जो था मेरे ख्याल से पिछली बार के जो पेपर्स थे उनकी तुलना में काफी अलग थे, पेपर यूनिक था, हर क्वेश्चन को देखते हुए मुझे लग रहा था कि यार इसके पीछे मेहनत की गई स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं फाइनली क्या रहता है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपके मार्क्स क्या रह रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।